ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये जो पूरा ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यहाँ का ऑफिस है। और इस कैंपस में जब हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो माहौल है, ख़ास तौर पे मैं जसविंदर जी, आप इस हरियाली की तरफ ज़्यादा फोकस करिए और दिखाइए हमारे दर्शकों को कि गांव में बेहतर हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर कितना कुछ काम हो रहा है। और ये अमरपुरा थेड़ी जो भद्रकाली ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर है, उसके बिल्कुल पास का एक गांव है और यूँ कहें कि उस एरिया में आता है। और यहाँ पर तरह-तरह के फूल खिल रहे हैं, जिसमें अलग-अलग रंग है, अलग-अलग रूप है। और यहाँ आने के बाद एक अलग तरीके से सुकून का अनुभव आप करेंगे। इन तमाम फूलों को देखकर आपका मन आह्लादित होता है। कोई भी आदमी जो प्रकृति को समझने वाला है, प्रकृति के रूप को देखकर उसका मन खुश होता है। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक सोच, एक विचार और एक जो मेहनत है, वो नज़र आई। और हमारे साथ विजेंद्र जिनागल हैं, जो युवा हैं और इसी गांव के हैं और बैंक कर्मी हैं और समाज सेवा करते हैं। और इनके मन में एक किस तरह से सारा का सारा श्रेय अगर देखा जाए तो गांव वालों ने, जैसे आज हम जब भटनेर पोस्ट की पूरी टीम अमरपुरा थेड़ी आई, तो इस गांव में एक हीरो के तौर पे उभर कर आए विजेंद्र जिनागल, जिन्होंने मेहनत से इस बाग को तैयार किया है। विजेंद्र जी, कब से ये काम कर रहे हैं, पौधारोपण वगैरह वगैरह, ये कब से कर रहे हैं आप? मैं जब 6th क्लास में था तब से मेरे मन में एक मनसा थी कि मैं गांव के लिए कुछ करूं। कहते हैं कि अगर आपने अपने क्षेत्र में आपका नाम अगर कहते हैं कि ऊंचा रखना है या फिर कहते हैं कि आपको लोग याद करें तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मनसा थी कि अपने मरने के बाद में भी अपने को कोई याद करे। तो मैंने इसलिए ये सभी काम करने शुरू कर दिए थे। मैंने 6th क्लास में मेरे जो साथ पढ़ते थे बच्चे या मेरे से जूनियर क्लासों में थे जो अव्वल आते थे, तो मैं उनको उसी टाइम से सम्मानित करता था। उसके बाद में मेरे मन में था मैं प्रकृति के लिए कुछ काम करूं, तो मैंने भद्रकाली मंदिर और मेरे गांव की जो ये पंचायत भवन का परिसर है, जिसे हम पहले बगीची बोलते थे, लेकिन यहाँ बगीची के नाम से तो गंदा सिस्टम था, बहुत यहाँ बुरे काम होते थे। एक मतलब क्या बताएं, भीड़ था, बहुत पेड़ थे। तो मेरे मन में ये हुआ कि इनको ये सब व्यवस्थित ढंग से करके एक बड़ा सुंदर पार्क बनाया जाए, जो कि मैंने अपने खर्चे से और अपनी मेहनत से और मेरे साथी जो टीम है, जिसमें कुलदीप सिंह है, शिव कुमार स्वामी है, विक्रमजीत है, नंदलाल जी है, इन्होंने भी, मेरे युवा साथियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सबकी मदद से और ये जो असंभव हो सका है। और मैंने मेरे शमशान भूमि में भी, गांव की जो शमशान भूमि है, वहाँ भी बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगाए हैं। आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो वहाँ भी बहुत बड़े पेड़ पौधे बहुत सुंदर तरीके से लगाए हुए हैं। और मेरे गांव की आंगनवाड़ी अगर आप देखो तो उसमें डिजिटल आंगनवाड़ी के रूप में आप देख सकते हो, जो कि मेरे गांव का सहयोग है। मुझे भामा साहब बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा जो दिया हुआ पैसा, मैंने ये जो पेड़ पौधों में पर्सनली पैसा लगाया, लेकिन जो आंगनवाड़ी में जो काम हुआ है। ये बताइए कि ये जो पेड़ है, किस तरह के पौधे लगाने में आपको लगता है कि किस तरह का पौधा लगता है इस एरिया में, जो उसका आपने चयन कैसे किया पौधों का? देखिए, मेरे पहले शुरू से ही मेरे को लगाते हुए बहुत टाइम हो गया था। मैंने देखा था कि यहाँ के जैसे ये फाइकस पांडा है, ये बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है। टिकोमा जो आप पीले फूलों का देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। टिकोमा आप जहाँ मर्जी लगा दो अमरपुरा थेड़ी में। और मैंने शमशान भूमि में ज़्यादा टिकोमा के पौधे लगाए हैं। आप लदपत हुआ देखते हैं पीले फूलों से, ऐसे पौधे यहाँ लगते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पहले से रहा था बचपन से। तो आज ये एक्सपीरियंस मेरा काम आया और मैंने गांव की सुंदरता बढ़ाने में इसको आगे लाए और योगदान बहुत अच्छा रहा। और आज ये बगीची आप देख रहे हैं। आप अगर शमशान भूमि देखो या फिर मेरे स्कूल में भी, मेरी अभी मनसा है, मैं 70,000 रुपये की कोस्ट से एक सुंदर पार्क तैयार करने जा रहा हूँ। वो मेरे गांव की मदद रहेगी और मैं ऐसे प्रयास करता रहूँगा मेरी ज़िंदगी में कि लोग मुझे याद करें मेरे मरने के बाद में। तो वो यही एक साधन है। ऐसा मरने के बाद नहीं, आप तो जिंदा में जो जीवित रह के आपको लोग याद करेंगे, आपके काम को जिस तरह सराहना मिल रही है। जी सर। और जिस तरह से ये हरियाली में देख रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद ही मन बड़ा खुश होता है। सरपंच रोहित स्वामी भी अभी जुड़े हैं। रोहित जी, विजेंद्र जी ने जो ये काम किया है, जो हरियाली है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया लगा और अच्छा लगा भी। हमारे गांव के अंदर ऐसे प्रकृति प्रेमी हैं जो मतलब कि खुद का परिवार खुद को न समझ सोचकर इस गांव के हित के अंदर कार्य किए हैं इतने सालों से। ये समाज सेवी भी है
अपने खुद से पैसे लगाकर, यही नहीं इनकी पूरी टीम, यही नहीं इनकी पूरी टीम रुचि रखती है पेड़ पौधे लगाना, उनको पालना, खाली लगाना ही नहीं है, उनको पाल पोस कर बड़ा भी करना। आज ये जो हरियाली है ये इनकी टीम है, शिव कुमार जी हैं, कुलदीप जी हैं, विजेंद्र जी हैं, ये इनकी सबकी टीम है और इन्होंने बड़ी मेहनत कर कर इनको पाल पोस कर यहाँ तक मतलब ये खिलखिलाते पेड़ पौधे, ये जो इनकी देन है। मेरे साथ इंजीनियर ओम बिश्नोई हैं जो आर्किटेक्ट हैं, और इस तरह का जो माहौल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आह्लादित होते हैं। आज आप अमरपुरा थेरी में आए, भटनेर पोस्ट की पूरी टीम आई और आपने देखा पूरा इस गांव का माहौल, और ये सब देखकर आप कैसा महसूस करते हैं, या दूसरे गाँव को क्या पहल करनी चाहिए, इस तरह से क्या कहेंगे आप? मैं कुलदीप जी नाम बताया, विजेंद्र जी जिनागल। तो विजेंद्र जी और इनकी टीम, इनके जो युवा साथी हैं सरपंच साहब रोहित जी, इन सबको इस हरियाली को देखकर तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नेचर हमको बहुत कुछ देती है, ऑक्सीजन, वायु, जीवन। हम नेचर से बॉर्न होते हैं, नेचर में ही हमारा पालन पोषण होता है, नेचर ही हमारा पालन पोषण करती है। और नेचर हमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत कुछ सिखाती है, कि जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं तब हमारे जीवन में अपवार्ड मूवमेंट होता है। अपवार्ड मूवमेंट, नेचर डायरेक्ट रूप से हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं देती, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हमें इतने तरीके से वो ग्रो करती है कि जिसको शब्दों में बयान करना वो बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा कि हर गांव में इस तरीके से हरियाली हो, सड़कों के किनारे हो, और वो बेहतर प्लानिंग के साथ हो। हर जगह मान लो आप गांव के अंदर कहीं भी है, मान लो पेड़ लगाएं, ऐसी जगह लगाएं कि वो ऑब्स्टेकल ना हो, जगह जगह लगाएं कि उसके नीचे कोई बैठने के स्टूल हों, गांव के बड़े बुजुर्ग वगैरह आके उन दरख्तों के नीचे बैठ सकें, छोटे बच्चों के साथ वो कनेक्ट कर सकें। तो इससे जो आने वाली जनरेशनें हैं उनको इन चीज़ों का महत्व मालूम पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिली अभी, कि देखिए जिस तरह से आप इधर देख जसविंदर जी, इज्जत घर जो है ना, ये अपने आप में मुझे बड़ा आकर्षित किया ये शब्द, कि इज्जत घर, चूँकि लोटा बोतल बंद करो, शौचालय का प्रबंध करो, और जिस तरह से पूरे देश में एक मुहिम चल रही है, आप सिर्फ ये देखिए कि इज्जत घर लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा।